हाय फ्रेंड, दिस इज़ राहुल एकेडमिक मैथ सोर्स में आप सभी का स्वागत है। आज हम आप लोगों के लिए लाए हैं ट्रायंगल बेस्ड कुछ क्वेश्चन। आज हम लोग ट्रायंगल पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। और साथ ही साथ इसके पहले यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर अपडेट वीडियो आपके पास पहुंचता रहे और आप लोग एकेडमिक मैथ सोर्स के साथ अपनी स्टडी करते रहें। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द एंगल डी। इस ट्रायंगल में हमको एंगल डी की वैल्यू को फाइंड करना है। इसके पहले हमने आपको बताया था कि किसी भी ट्रायंगल के बहिष्कोण जो होता है वो शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो इसमें एक बहिष्कोण दिया गया है 110 डिग्री। तो 110 डिग्री जो है किसके बराबर हो जाएगा? 110 डिग्री शेष जो अंतःकोण है एंगल डी और एंगल ए के बराबर हो जाएगा। तो एंगल ए और प्लस एंगल डी, जिसमें से एंगल ए की वैल्यू दिया गया 50 डिग्री। तो यहाँ पर हम लिख देंगे 110 डिग्री बराबर 50 डिग्री और प्लस एंगल डी, और एंगल डी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। तो 50 जो है 110 की तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा और 110 में से 50 जब घट जाएगा तो हमको कितना वैल्यू आ जाएगी? 60 डिग्री। तो एंगल डी की आंसर कितना आ गया? 60 डिग्री। ठीक, इसी तरह से अगला क्वेश्चन हमारा जो है, किसी भी क्वेश्चन को जब भी स्क्रीन पे आपके क्वेश्चन कोई आए तो उसको तुरंत वीडियो को पॉज किया करिए, उसको अपने से लगाने का कोशिश किया करिए। ठीक, तो अगला क्वेश्चन जो है हमारा क्या कह रहा है कि दिए गए फिगर में हमको वैल्यू एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। और एक्स जो है वो बाहर की तरफ एंगल जो दिया गया है, इसी एक्स की वैल्यू को हमको फाइंड करने के लिए बोल रहा है। इसके पहले हम एक लाइन खींचते हैं पॉइंट ओ से पॉइंट एक्स की तरफ, वर्टेक्स ओ से वर्टेक्स एक्स की तरफ हमने एक लाइन खींचा। और यह लाइन कैसा है? ये एंगल बाइसेक्टर है। कैसा लाइन है ये? एक एंगल बाइसेक्टर है जो एंगल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। वो भी किस एंगल को? जिस एंगल से हम खींचते हैं बस उसी एंगल से, जिस वर्टेक्स हम इसको खींचते हैं उसी वर्टेक्स के एंगल को 2 इक्वल पार्ट में क्या करता है? डिवाइड करता है। तो एंगल पी को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देगा। तो इसमें जब इस लाइन को हमने खींचा तो इससे 2 ट्रायंगल भी बन गए। एक ट्रायंगल हमारा बन गया ओ बी एक्स और दूसरा का बन गया हमारा ओ ए एक्स। तो ओ बी एक्स में जो हमारा ओ पे एंगल बनेगा वो p/2 हो जाएगा। सिमिलरली जो हमारा ओ ए एक्स में ऊपर एंगल बनेगा वो p/2 हो जाएगा। इसलिए पॉइंट एक्स पर ही, वर्टेक्स एक्स पर ही अंदर की तरफ जो एंगल हमको यहाँ पर निकल के आ जाएगा वो टोटल किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। ये ध्यान दीजिएगा, पहले एंगल के लिए हम ले रहे हैं ओ बी एक्स में। तो यहाँ पर जो एंगल हमको निकल के आएगा पॉइंट एक्स पर वो कितना हो जाएगा? 180 डिग्री माइनस पॉइंट ओ पर जो एंगल है कितना है? p/2 प्लस ये कि पॉइंट बी पर कितना एंगल है? q। इन दोनों को हमने जोड़ के घटा दिया 180 में से। सिमिलरली इसी तरह से हम यहाँ पर भी ट्रायंगल ओ ए एक्स में भी पॉइंट एक्स पर अगर हमको एंगल फाइंड करना है तो एंगल कितना निकल के आ जाएगा हमारा? टोटल एंगल जो निकल के आ जाएगा हमारा 180 डिग्री माइनस यहाँ पर जो पॉइंट ऊपर एंगल निकल के आया था कितना आया था? p/2 और प्लस आर। एंगल ए पर वैल्यू कितना है? आर। अब ध्यान दीजिएगा, तो पॉइंट एक्स पर हमको 2 एंगल निकल के आए। ठीक, 2 एंगल इसके टोटल। अब ध्यान दीजिएगा, किसी पॉइंट पर जो टोटल एंगल होता है कितना होता है? मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, इस पॉइंट पर जो टोटल एंगल होता है वो हमारा होता है 360 अंश। 360 अंश। अब पॉइंट एक्स पर जो है हमको कुछ वैल्यू निकल के आ गई। ठीक, 2 वैल्यू हमको निकल के आ गई। अब हमको इस पूरी एक्स की वैल्यू फाइंड करना है। अगर हम इस पूरी एक्स की वैल्यू फाइंड करेंगे तो टोटल हमारा 360 डिग्री बन जाएगा, जिसमें से 2 वैल्यू हमको गिवन है 180 डिग्री माइनस p/2 प्लस क्यू और दूसरा का हमारा 180 डिग्री माइनस p/2 प्लस आर। और एक्स की वैल्यू नहीं फाइंड है तो जब इन एक्स की वैल्यू भी इसमें हम जोड़ देंगे तो टोटल किसके बराबर हो जाएगा? 360 के। एक्स की भी वैल्यू इसमें अगर हम जोड़ देंगे इन दोनों एंगल के साथ तो 360 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 180 डिग्री माइनस इधर क्या है? अब माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस p/2 और माइनस क्यू। ये हमारा ट्रायंगल ओ एक्स बी के। सिमिलरली इसी तरह से जो हमको ट्रायंगल ओ ए एक्स से मिला है उसको भी सिम जोड़ देंगे। वो हमारा क्या है? 180 डिग्री 180 डिग्री माइनस p/2 और माइनस आर और प्लस इसी में हम जोड़ देते हैं बाहर का जो एंगल है एक्स। अब ये टोटल एक पॉइंट बन गया। अब पॉइंट के चारों बगल का जो एंगल होता है वो कितना होता है? 360 डिग्री। ठीक, अब यहाँ से क्या हो जाएगा? 180 डिग्री यहाँ पर है, 180 डिग्री यहाँ पे, टोटल मिला के 360 डिग्री जो बराबर के उस तरफ है उससे कैंसिल आउट हो जाएगा। माइनस p/2 ये है और माइनस p/2 यहाँ पर है। माइनस p/2 और माइनस p/2 दोनों मिल के क्या हो जाएंगे? माइनस p। माइनस क्यू और माइनस आर, माइनस क्यू और माइनस आर और प्लस एक्स इक्वल टू
0। तो यक्स की जो टोटल वैल्यू हमको निकल के आगे क्या मिल गया, P प्लस Q प्लस R। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, यक्स का आंसर क्या आ जाएगा हमको, यक्स की जो टोटल वैल्यू हमको मिल के आ गई वो हो गया हमारा P प्लस Q प्लस R। मतलब जो इसके रिमेनिंग तीनों एंगल थे, P एंगल, Q एंगल और R एंगल, इन तीनों एंगल को जोड़ देंगे तो हमारा यक्स की वैल्यू निकल के आ जाएगी। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वीडियो को पॉज करके आराम से समझिएगा, हर एक स्टेप समझ में आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द गिवन फिगर फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। ठीक, हमको ए की वैल्यू फाइंड करना है। इसमें बहिष्ठ कोण दिया हुआ है, एक बहिष्ठ कोण हमको पता है कितना दिया गया है, 120 डिग्री। जब हमको एक बहिष्ठ कोण पता है तो यह बहिष्ठ कोण शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर हो जाएगा। तो मतलब कि एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होगा। 120 डिग्री दिया गया हमको बहिष्ठ कोण और ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे, ठीक, इक्वल टू एंगल ए प्लस एंगल बी, जिसमें से हमको एंगल ए की वैल्यू को फाइंड करना है और एंगल बी की वैल्यू 40 डिग्री दिया गया। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 40 डिग्री। ठीक, तो एंगल ए इक्वल टू हमको निकल आएगा 120 डिग्री में से जब हम 40 घटा देंगे, 40 अंश घटा देंगे तो ए इक्वल टू हो जाएगा 120 माइनस 40 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 80। एंगल ए की वैल्यू कितना आ गई, 80 अंश, कितना आ गया, 80 डिग्री। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल ए। हमको एंगल ए की वैल्यू फाइंड करना है। अब इसमें हमारा दो बहिष्ठ कोण दे दिया है, एक बहिष्ठ कोण हमारा क्या है 130 डिग्री और दूसरा बहिष्ठ कोण हमारा है 125 डिग्री, और कह रहा है कि हमको एंगल ए की वैल्यू फाइंड करना है। ध्यान से देखिएगा, किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, पहले आप ये बताइए। इसके पहले हमने प्रूव भी कर चुका है अगले वीडियो में। एंगल ए, एंगल बी और एंगल सी, तीनों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। ठीक, जिसमें से पॉइंट सी पर अगर बहिष्ठ कोण बना है तो ये किसके बराबर हो जाएगा, पॉइंट सी पर बना हुआ बहिष्ठ कोण एंगल ए और एंगल बी के अंतःकोण के योग के बराबर होगा, ना कि बाह्य कोण, मतलब बहिष्ठ कोण। तो इसका अंतःकोण हमारा क्या हो जाएगा, एंगल ए और प्लस एंगल बी। ध्यान दीजिएगा, एंगल ए, सही से लिख देते हैं, एंगल ए और प्लस एंगल बी, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा, 130 डिग्री, क्योंकि पॉइंट सी पे बना हुआ बहिष्ठ कोण है। सिमिलरली इसी तरह से पॉइंट बी पर जो बहिष्ठ कोण बना है इसकी वैल्यू कितना दिया गया है, 125 डिग्री। कितना है, 125 डिग्री, और ये किसके बराबर हो जाएगा, एंगल ए और एंगल बी के अंतःकोण के योग के बराबर हो जाएगा। तो हो जाएगा हमारा एंगल ए और एंगल सी के अंतःकोण के योग के बराबर। अब अगर हम इन दोनों क्वांटिटी को जोड़ लेते हैं तो हमारी जो वैल्यू निकल के आ जाएगी, टोटल कितना आ जाएगा, 2a प्लस बी प्लस सी। एंगल को हम थोड़ा हटा के इसे डायरेक्टली सॉल्व करते हैं, और 130 और 125 जोड़ लेंगे तो कितना हो जाएगा, 255। ठीक, कितना समझ में आ गया। अगर हम इस 2a को अलग अलग लिखते हैं तो ये हो जाएगा हमारा a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 255। होगा कि नहीं होगा, होगा। अब त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। यहाँ पर हम क्या लिख देंगे, 180 डिग्री, और जब 180 डिग्री उस तरफ ट्रांसफ़र हो जाएगा तो एंगल ए की जो वैल्यू आ जाएगी 255 माइनस 180 डिग्री, हमको निकल के आ जाए वैल्यू, ठीक, 5, यहाँ हो जाएगा 7। 255 में से 180 को अगर हम घटा देंगे तो कितनी वैल्यू हमको निकल के आ जाएगी, 75 डिग्री। कितना आ गया हमारा आंसर, 75 डिग्री। कितना आ गया, 75 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना है कि दो बहिष्ठ कोण दिए गए तो सबसे पहले तीनों अंतःकोण हमने निकाल लिया, फिर बहिष्ठ कोण दिए गए हैं उससे हम क्या करेंगे, एक रिलेशन निकला जो हमको मिला 2a प्लस बी प्लस सी। इसमें से तीनों अंतःकोणों का योग क्या करेंगे, घटा देंगे। घटाने पर जो वैल्यू हमको निकल कर कितना आ गया, 75 डिग्री। अगला हमारा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी ट्रिएंगल में a प्लस बी इक्वल टू 125 डिग्री। सिमिलर जैसे ये बहिष्ठ कोण हमारा दिया गया था उसी तरह से ये भी दिया गया है। कह रहा है कि a प्लस बी की जो वैल्यू है 125 डिग्री दिया गया है, 125 डिग्री, और a प्लस सी की जो वैल्यू है कितना दिया गया है, 113 डिग्री दिया गया है। तो हमको a की वैल्यू फाइंड करना है, सेम उसी तरह से हम फाइंड करेंगे। ठीक, एंगल ए की वैल्यू जो है हमको फाइंड करना है। तो इसमें जो है एंगल ए प्लस एंगल बी की वैल्यू, एंगल ए प्लस एंगल सी की वैल्यू दिया गया। सिमिलरली जिस तरह से अभी हमने क्वेश्चन को सॉल्व किया है इसी तरह से ये भी क्वेश्चन सॉल्व होगा। इन दोनों वैल्यू को हम जोड़ लेते हैं तो क्या आ जाएगा हमारा, ठीक, ए और ए 2a हो जाएगा, 2 एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी,
और ये दोनों क्वांटिटी हम जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा 125 और 123, टोटल आ जाएगा हमारा 2 5 8 2 3 238 ठीक 238 हो जाएगा। अब क्या करेंगे, हम जानते हैं किसी भी ट्रायंगल में तीनों एंगल का सम कितना हो जाता है हमारा 180 डिग्री। तो इसमें से 2 ये लिखा गया है तो इसको हम एंगल ए और प्लस एंगल ए लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। एंगल ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू कितना हो जाएगा 180 डिग्री। और 180 डिग्री की तरफ ट्रांसफ़र कर देंगे तो एंगल ए की जो वैल्यू आ जाएगा 238 में से -180 डिग्री घटा देंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगी 8 और 13 में से 8 जाएगा 5, तो कितना वैल्यू हमको आ गया 58 डिग्री। हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा सी। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा एंगल ए माइनस बी इक्वल टू 42 डिग्री और एंगल बी माइनस सी इक्वल टू 21 डिग्री। अब क्या करेंगे, हम इन दोनों क्वांटिटी को क्या कर लेंगे, एक दूसरे से घटा देंगे। ठीक, तो क्या आ जाएगा हमारा एंगल ए माइनस एंगल बी, फिर माइनस बी और फिर माइनस हो जाएगा हमारा एंगल बी माइनस एंगल सी इक्वल टू 42 माइनस 21। अब क्या करेंगे, जब इन दोनों को हम घटा देंगे तो टोटल वैल्यू हमको निकल के आ जाएगा एंगल ए माइनस और माइनस कितना हो जाएगा -2 एंगल बी और प्लस एंगल सी इक्वल टू हो जाएगा 21 डिग्री। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा कि किसी भी ट्रायंगल में जो तीनों एंगल का सम होता है वो कितना होता है हमारा एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए और प्लस एंगल सी, एंगल ए सॉरी इसको सही से लिख लेते हैं, एंगल ए एंगल सी और -2 एंगल बी इक्वल टू हमको कितना मिल गया 21 डिग्री। तो एंगल ए और सी की वैल्यू हम जानते हैं ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल टू कितना होता है 180 डिग्री। अगर हमको ए प्लस सी की वैल्यू फाइंड करना है तो क्या करेंगे 180 में से बी को घटा देंगे और वही क्वांटिटी यहाँ पर हम लिख देंगे तो हो जाएगा 180 डिग्री माइनस एंगल बी इक्वल टू माइनस एंगल बी और -2 एंगल बी। ध्यान दीजिएगा कि ए प्लस एंगल सी की वैल्यू हमने लिखा है 180 डिग्री माइनस एंगल बी, कहाँ से त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री होता है, बराबर कितना आ गया 21 डिग्री। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, अगर हम एंगल बी को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा -3 एंगल बी। ठीक, सो इसको सही से लिख देते हैं और ये 21 को हम इस तरफ ला देते हैं और इन दोनों बी को जोड़ करके हम उस तरफ ट्रांसफ़र कर लेंगे तो हो जाएगा हमारा 180 डिग्री -21 इक्वल टू हो जाएगा हमारा 3b। अब इसको हम घटा देंगे तो कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री में से 21 क्या हो जाएगा घट जाएगा तो कितना बचेगा 9 और 27 में से 2 घट जाएगा कितना बच जाएगा 5, 159 और b की वैल्यू हमको फाइंड करना है एंगल b। तो ये जो 3 होगा 3 से इसमें क्या कर देंगे डिवाइड, तो टोटल वैल्यू कितना आ जाएगा हमारा 3 5 जा 15 और 3 3 जा 9 तो 53 आ जाएगा। कितना आ गया हमारा आंसर 53। क्या कह रहा था कि त्रिभुज ए बी सी में यदि ए माइनस बी बराबर 42 बी माइनस सी बराबर 21 तो हमको एंगल बी की वैल्यू फाइंड करना है, तो एंगल बी की वैल्यू हमको कितना निकल के आ गया 53। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट हमारा दिया गया है ये फिगर है और फिगर में हमको कह रहा है कि एंगल ए ई डी की वैल्यू फाइंड करना, हमको ए ई डी की वैल्यू हमको फाइंड करना है, हमको ए ई डी की वैल्यू फाइंड करना है। कौन सा एंगल फाइंड करना है, ए ई डी की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे हम फाइंड करेंगे आइए देखते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इस फिगर में एक मिस्टेक है। मिस्टेक क्या है, ये जो लाइन है हमारा ए से ई तक, ये हमारा यहाँ तक नहीं है बल्कि ये केवल लाइन यहीं तक है और ये हमारा पॉइंट क्या है ई। ये हमारा पॉइंट क्या हो गया हमारा पॉइंट ई और हमको फाइंड करने के लिए कह रहा है कि ए ई की वैल्यू फाइंड कर दिए, ए ई डी की वैल्यू हमको फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिएगा जो हमारा ट्रायंगल है ए बी सी जिसमें दो कोण हमारे 50 और 30 हैं, तो तीसरा कोण हमारा क्या हो जाएगा 180 में से 50 और 30 80 को घटा देंगे तो टोटल हमारा कितना आ जाएगा टोटल हमारा आ जाएगा 100 डिग्री। 180 में से अगर 80 को घटा देंगे तो कितना आ गया 100 डिग्री। तो ये वाली वैल्यू हमको कितना मिल गया 100 डिग्री। और हमको जो है कोण ई की वैल्यू पूछ रहा है, ध्यान दीजिएगा किसकी वैल्यू पूछ रहा है, कोण ई की वैल्यू पूछ रहा है। अगर ये हमारा 80 डिग्री है तो इस तरफ का जो एंगल हो जाएगा हमारा कितना हो जाएगा हमारा
अगर ये हमारा टोटल 100 है, हमको कितना निकल गया हमारा 100, तो इस तरफ का जो हमारा एंगल हो जाएगा, ये एंगल हमारा कितना हो जाएगा 100, क्योंकि किसी लाइन पे बना हुआ जो एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है, जिसमें से उसका एक एंगल हमारा 100 है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा हमारा 80 डिग्री। तो ये हमारा कितना आ गया 80। अब ये हमारा जो ट्रायंगल बनता है, कौन सा ट्रायंगल बनेगा हमारा, DCE, ट्रायंगल DCE में ध्यान दीजिएगा, थोड़ा इसको हम क्लियर कर लेते हैं। ट्रायंगल DCE में जो हमारा ट्रायंगल है, थोड़ा क्लियर कर लेते हैं। अब ध्यान दीजिए, ये जो वैल्यू हमको निकल का कितना निकल का है हमारा 100, और ये किसी लाइन पर बना हुआ जो टोटल एंगल होता है 180 डिग्री, तो ये वाला जो एंगल होगा हमारा कितना हो जाएगा 80 डिग्री। अब हमारे ट्रायंगल के दो एंगल पता चल गए, और इस लाइन को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक बहिष्कोण बनेगा। तो बहिष्कोण क्या होता है कि शेष दो अंतःकोणों के योग के बराबर होगा। तो दो अंतःकोण कौन कौन से हैं, 80 और 40, दोनों को जोड़ देंगे कितना आ जाएगा हमारा 180 डिग्री। तो एंगल AED, जो हमारा एंगल AED होगा, उसकी वैल्यू कितना निकल के आ जाएगी हमारा 120 डिग्री। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आराम से वीडियो पॉज करके देखेंगे तो समझ आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, दिया गया है कि इसमें एंगल BDE की वैल्यू फाइंड करना हमको। एंगल BDE की वैल्यू हमको, ये वाला एंगल फाइंड करना है। आइए देखते हैं। इसमें एंगल A की वैल्यू हमको दिया गया है 40, एंगल C की वैल्यू दिया गया है 90, तो एंगल B की जो वैल्यू आ जाएगी कितना आ जाएगा, 180 में से 90 और 40 को घटा देंगे तो टोटल कितना आ जाएगा, 180 में से 130 घटा देंगे तो हमारा बचेगा कितना 50 डिग्री, क्योंकि 90 और 40 को अगर हम ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा टोटल 130 डिग्री, और 180 में से 130 डिग्री को घटा देंगे तो कितना आ जाएगा 50। अब ध्यान दीजिएगा कि ये जो हमारा ट्रायंगल है, ट्रायंगल BDE में से दो एंगल हमको पता चल गया, एक 50 है और एक 100 है, तो तीसरा एंगल कितना आ जाएगा हमारा 180 में से 50 और 100 को हम क्या करेंगे, घटा देंगे ऐड करके, तो हमारा जो टोटल वैल्यू आ जाएगा कितना आ जाएगा, 180 में से कितना 150 घट जाएगा, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना 30। आंसर हमारा कितना आ जाएगा 30। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। इसमें कह रहा है कि फाइंड द एंगल ODC, हमको फाइंड करना है ODC, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है, ये वाला एंगल हमको फाइंड करना है। अब ध्यान दीजिएगा कि एक हमारा जो ट्रायंगल, अगर हम इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं तो ये जो हमारा एंगल बनेगा, ये एक ट्रायंगल होगा हमारा ABO में दो एंगल हमारे दिए गए हैं 75 और 55, 75 में 55 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 80, 130 कितना जाएगा हमारा, दोनों ऐड करेंगे तो 130। और तीसरा एंगल अगर हमको निकालना होगा तो 180 में से 130 घटा देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 50 डिग्री। तो एंगल O की वैल्यू हमको कितना मिल गया 50 डिग्री। अब ध्यान दीजिएगा कि सममुख कोण जो होते हैं, जिनके मुख एक दूसरे के आमने सामने, जिन कोणों के मुख एक दूसरे के आमने सामने होते हैं उनको सममुख कोण बोलते हैं, और सम्मुख कोण एक दूसरे के बराबर होते हैं। तो ये एंगल भी हमारा कितना आ जाएगा 50 डिग्री। अब किसी भी ट्रायंगल के अगर दो एंगल हमको पता चल गए तो थर्ड एंगल हम क्या करेंगे, 180 में से दोनों एंगल को जोड़ के करके घटा लेंगे, तो 50 और 100 कितना हो जाएगा 150, और 150 जब हम 180 में से घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 30 डिग्री। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, एंगल D की वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री। ठीक, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि इफ़ द रेशियो ऑफ द ट्रायंगल, कोई ट्रायंगल है जिसके एंगल का रेशियो दिया गया है, यहाँ ट्रायंगल के एंगल का रेशियो दिया गया है। ठीक, कोई ट्रायंगल है जिसके एंगल का जो रेशियो है कितना दिया गया है 3:5:7, तो पूछ रहा है वो किस प्रकार का रेशियो होगा, एक्यूट एंगल होगा कि राइट एंगल होगा कि ऑब्ट्यूज एंगल होगा कि एंगल बाइसेक्टर होगा। आपको पता करना है कि वो किस प्रकार का ट्रायंगल होगा। अगर एंगल हमारे हैं, हम जानते हैं कि कोई भी ट्रायंगल हो, चाहे एक्यूट हो, चाहे राइट एंगल हो, चाहे ऑब्ट्यूज हो, तीनों ट्रायंगल के जो अंतः कोणों का योग होता है वह 180 डिग्री होता है। तो ये हमारा टोटल जो सम हो जाएगा एंगल का 3K + 5K + 7K हम जो होता है, जो कि रेशियो में वैल्यू दिया गया है, इसको परफेक्ट वैल्यू हम नहीं ले सकते, इसलिए इसमें एक कांस्टेंट टर्म का मल्टीप्लाई करके हम ऐड करेंगे, तब जाके हमको टोटल टर्म इसका टोटल वैल्यू आ जाएगी, और वो किसके बराबर होगा हमारा 180 डिग्री के। सभी वैल्यू को हम जोड़ लेते हैं, 5 3 8, 8 7 15, तो 15K की जो वैल्यू आ गई हमारा कितना आ गया 180 डिग्री। तो K की वैल्यू कितना मिल जाएगा हमारा, कितना हो जाएगा 15 1 15 और बचेगा 3, 15 2 30, तो हो जाएगा 12 डिग्री। K की वैल्यू 12 डिग्री। तो अब ध्यान दीजिएगा, अगर हम यहाँ पे अब सभी K का मल्टीप्लाई कर देंगे पहले में तो 36 डिग्री आ गया, दूसरे में 60 डिग्री आ गया, तीसरे में 12 7
84 1284। अब सारे एंगल जो है 90 डिग्री से कम है, सभी एंगल क्या है 90 डिग्री से कम है। और जब सभी एंगल जो है हमारे 90 डिग्री से कम है तो हमारा कौन सा ट्रायंगल हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल। हमने बताया था इसके पहले कि यदि कोई भी एंगल 90 डिग्री से बड़ा हो गया तो ऑब्ट्यूज एंगल, अगर कोई भी एंगल ट्रायंगल के 90 डिग्री के बराबर हो गया तो राइट एंगल ट्रायंगल, अगर एंगल 90 डिग्री से छोटे हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, एक्यूट एंगल ट्रायंगल कहा जाता है। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे हम एक नए टॉपिक के साथ, जिसका नाम है हमारा सिमिलरिटी ऑफ द ट्रायंगल। वो क्या है हमारा सिमिलरिटी, हम लोग पढ़ेंगे सिमिलरिटी, और फिर उस सिमिलरिटी पर हम लोग ट्रायंगल के सिमिलरिटी पर हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।